मुसलमानों से आप नफ़रत क्यों करते हैं? क्या कभी मुसलमान आपको पर्सनली नुकसान किया है? कौन कहता है कि मैं मुसलमानों से नफ़रत करता हूँ? मुसलमान भी इस भारत देश के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार मुसलमानों का है। नफ़रत नहीं करता, बल्कि जब वो बातें करते हैं शरीयत का, संविधान का नहीं, तब मैं इसी बात को जब बोलता हूँ तो लोगों को लगता है कि ये नफ़रत करते हैं। भाई मैं कांग्रेसी नहीं हूँ जो अपना ईमान धर्म बेच करके और चापलूसी करूँ, तुष्टिकरण करूँ। भारत देश के अंदर रहने वाला हर नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सभी को बराबर का अधिकार है और सभी को बराबर का अधिकार है। इस नाते भारत के संविधान को सबको मानना चाहिए। और जब ये कोई कहता है कि भारत का संविधान से बड़ा उसका शरीयत है, तब यहीं पर क्वेश्चन मार्क उठ जाता है। मैं तो मानता हूँ कि भारत के नागरिक हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत का संविधान आप क्यों नहीं मानिएगा? जब कोई और बात होगी तब कहिएगा संविधान का हाथ में कॉपी लेकर के घूमते फिरिएगा, बाद बाकी कहिएगा कि नहीं मैं शरीयत को मानता हूँ। अब इसी बात को मैं कहता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं मुसलमानों से नफरत करता हूँ। चलिए, न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रांची विधानसभा से 7वीं बार के विधायक आदरणीय सीपी सिंह जी, और हमारे साथ में हमारे साथी हैं आफ्ताब। ये जो आपने जवाब दिया सर, जिहादी भी आपने मुसलमानों को कहा है। देखिए, जिहादी का अर्थ को पहले समझना होगा जी। हमें ये बताइए कि आपके नज़र में जिहादी किसे कहा जाता है? जिहादी उसे कहा जाता है जी। जो, जहाँ तक मेरी जानकारी है जी। कुरान पाक में कहा गया है कि जिहाद का अर्थ यह होता है कि अपने मन के अंदर के विकार को, अपने मन के अंदर के राजसी भाव को साथ जिहाद करें, उसे निकालें। सर यहाँ पे एक बात काटेंगे आपका। जिहाद का मतलब ये होता है, जो हमने पढ़ा है और जो मुसलमानों के ग्रंथों में है, जिहाद का मतलब ये होता है कि अगर आप इस्लाम या इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे इस्लाम को नुकसान हो सकता है या इस्लाम को नुकसान कर रहे हैं, तो वहाँ पर जिहाद करने का हुक्म है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अभी इज़राइल फ़िलिस्तीन में जुल्म कर रहा है, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। तो वहाँ पे है कि मुसलमान के जो उलमा होते हैं, बड़े स्कॉलर होते हैं जो इस्लाम को समझते हैं, तो वो जिहाद का ऐलान कर सकते हैं इज़राइल के विरुद्ध में। तो हिंदुस्तान में तो कोई इस तरह, ये एक बात मेरे को बताइए सर कि इजराइल और फिलिस्तीन में जी, या कोई गाजा पट्टी है जी, वहाँ पर जब ये युद्ध हो रहा हो जी, तब कोई मौलाना या स्कॉलर जी, कहते हैं कि नहीं जिहाद करो अपने देश की रक्षा के लिए, जी, तो अच्छी बात है, इसमें गलत कहाँ है? बिल्कुल मैं तो गलत नहीं मानता जी। लेकिन भारत में रहकर सबको आप इस्लाम को नहीं मानने वाला को काफिर समझते हैं, ये भी तो सच है। सर कौन बोलता है ये? कौन बोलता है? आपके मौलाना बोलते हैं। कहिए तो मैं, मेरे पास है, सारा चीज़ दिखाता हूँ। नहीं तो वो मौलाना मुसलमान में सर हो ही नहीं सकता है कि काफिर को तो काफिर बोलने का हुक्म ही नहीं है इस्लाम में। भैया काफिर ही बोलते हैं। अभी तो आप बात छोड़िए, अब तो ममता बनर्जी भी काफिर शब्द का प्रयोग की है। काफिर किसको कहते हैं सर? ममता वो अलग मैटर, वो पॉलिटिकल अलग मैटर नहीं। आपके यहाँ ही है ये शब्द है काफिर। हाँ, जो मुसलमान को नहीं मानता है, जो
अल्लाह को नहीं मानता है वो सारे के सारे लोग काफिर हैं। विधायक जी, ठीक है, आपका कहना है कि अल्लाह को नहीं मानता। अल्लाह, ईश्वर, गॉड, भगवान अलग है? नहीं, अलग नहीं है, बिल्कुल एक है। तो आप भगवान को मानते हैं? मैं बिल्कुल तो भगवान अल्लाह को मानते हैं आप? बिल्कुल तो आप मानता हूं। काफिर कैसे हुए? नहीं हुए, लेकिन यही तो रो रहा जो भी है। कहता है वो गलत कहता वो गलत नहीं, है। गलत कहता है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ ना, सर। गलत कहता है तो मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर तो हूँ नहीं। जो चीज़ें सुनता हूँ, जो चीज़ें पढ़ता हूँ, बिल्कुल। मैं बहस भी देखता हूँ और ये आपको सोशल मीडिया में ये सब बातें आती है, मौलाना की बातें आती है, जैसे आपके यहाँ। अब आप मानते होंगे, मैं तो नहीं मानता हूँ। बोलता है कि तुम यदि शहीद हो जाएगा, तुम यदि मार काट कर लेगा तो तुम जन्नत चले जाओगे, 72 हूरे मिलेंगे। सब गलत। इसका क्या सब करते? कहानी है सर, ये कहानी है। ये कहानी। तो फिर आपको आप मेरे साथ कहानी। बैठिए, मैं मौलाना का आपको सुनाता हूँ। सर, तो मुझे तो ये भी याद है कि पाकिस्तान की आरजू काजमी एक महिला पत्रकार है, उसके साथ का बहस भी मैं दिखा सकता हूँ कि मौलाना कह रहे हैं कि वहाँ 72 हूरे मिलेंगी। आपके मौलाना कहते हैं कि वो 17,000 कपड़े पहने रहेंगी, पिंडलियाँ दिखेंगी, ये दिखेंगी। मेरा कहना है कि भैया वही पढ़ते हैं, सुनते हैं। मैंने कहा ना, मैंने कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मेरा स्पष्ट कहना है कि भाई भारत देश में रहने वाले सारे लोग भारतीय हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का क्यों नहीं, और भारत का संविधान सबसे ऊपर है। बिल्कुल। मैं सनातनी हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, विधायक हूँ, मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, लेकिन हमारे लिए देश प्रथम है। आपके यहाँ एक बात बताइए, भारत माता की जय नारा क्यों नहीं लगाएंगे भैया? आपके तो बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि नहीं भारत माता की जय मैं नहीं लगाऊंगा। भाई भारत के संसद में उसदीन ओवैसी कहते हैं फिलिस्तीन जिंदाबाद। तो मेरा ये कहना है भैया कि भारत में फिलिस्तीन के लिए तो वाजपेयी जी भी उसके फेवर में थे। अरे फेवर में का देखिए एक वो कूटनीति अलग है, विदेश नीति अलग है, लेकिन मेरा ये कहना है कि आपके यहाँ तो ये भी मैंने देखा है तो पाकिस्तानी झंडे लेकर चलते हैं। ओवैसी राजनेता है, वो पॉलिटिक्स करता है, वो कोई धर्म के स्कॉलर नहीं है, कोई मौलाना नहीं फिर है। नहीं करते हैं उनका कहना, उनके कहने से समाज के सारे लोग कटघरे में नहीं खड़े हो सकते हैं। फॉलोवर भी है ना। अच्छा, तो सर ये भी कहा जाता है कि ओवैसी साहब को कि ओवैसी साहब बीजेपी के आदमी हैं, ये भी तो मुसलमान कहते हैं। कहने वाले कहते हैं। जी बिल्कुल, कहने वाले कहते हैं। मैंने सुना है कि बी टीम है बीजेपी की, ये सारी बातें। मुझे एक बात बताइए, मुर्शिदाबाद में वहाँ के मुसलमानों ने हिंदुओं के घर जलाए, चुन चुन करके निशान लगाए, स्याही गिरा गिरा करके कि ये घर हिंदू का है। यूपी की तरह। एक मिनट सर, यूपी की तरह है कि नहीं, बैठे जाओ। ये चीज़ें हम कोई वहाँ जाकर नहीं देख कर आ रहे हैं ना जी। मैं तो यहाँ समाचार पत्रों में देखता हूँ, मीडिया में देखता हूँ। सर आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि मैं जाके नहीं देख रहा हूँ। बिल्कुल। मैं तो जो समाचार पत्रों में या टीवी, नेशनल टीवी में जो चल रहा है अभी, सर देश की जितने चैनल है, सो कॉल्ड जितने बड़े मीडिया है, वो तो सब बीजेपी के इशारे पे चल रहे हैं। बड़े बड़े पत्रकार छोड़ छोड़ कर भाग गए हैं। अब ये तो आरोप आप लगाएंगे? नहीं, हम नहीं लगा रहे हैं सर। आप हम चैनल के मालिक का नाम गिना देंगे कि कौन चैनल किनका है। ये तो आरोप। अच्छा एक चीज बताइए, तो वो क्या, वो जलता हुआ घर, वहाँ के लोगों का बयान, पलायन कर रहे हैं जी, ये सब गलत है सर। इससे पहले 2014 से आप लोगों की सरकार देश के अंदर आई, 2014 से पहले देश में इस तरह का माहौल क्यों नहीं था? अच्छा, बंगाल में इससे पहले मारकाट क्यों नहीं होता शायद था? आपको पता नहीं है सर। बंगाल क्या, अरे आज़ादी के पहले से मारकाट हुआ है, आपको शायद पता नहीं है। 1947 में देश का बंटवारा हुआ जी। उसके बाद किस प्रकार से आज के पाकिस्तान से वहाँ रहने वाले तब भारतीय थे, उनको
काट काट के बलात्कार करके और लाशों पर उनको लाद करके ट्रेन से भेजा गया, वो आपको नहीं पता है। मोपला कांड हुआ, वो आपको नहीं पता है। अरे भाई नहीं, कांग्रेस के राज में सर कांग्रेस मुसलमानों का कोई हितैषी नहीं है। हितैषी है, हम तो नहीं मानते उसको अपना हितैषी। वोट देने जाते या वो कांग्रेस का जिम्मेदार नहीं है कि कोई डिसीजन दे दे। आप कांग्रेस भी तो सर देखिए, मेरे हिसाब से जब कांग्रेस की राज थी देश के अंदर तो वो मुसलमानों को दबाया, और बीजेपी के राज आए तो मुसलमानों को कुचला जा रहा है। मेरे हिसाब से तो ये कहा जा सकता है। यही तो सोच है कि आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय बिल्कुल नरेंद्र मोदी के ज़माने में कोई भी स्कीम होती है तो आप बता दीजिए ना, ये स्कीम सिर्फ हिंदुओं के लिए है। नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री इसीलिए ना। हाँ। तो आप ही के तो लोग आप ही तो सर इतना आप ही के लोग बीच में लोग सर अराजकता देश में क्यों खेला जाता है भैया? देखिए कौन करता है? विधायक जी, सबसे पहले दो चीज़ तो मैं बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कि ये देश, हमारी शरीयत ही बताती है देश प्रेम करना और देश फर्स्ट, ये शरीयत बताती है। दूसरी चीज देखिए, क्योंकि देखिए मैं बाई फेथ मुस्लिम हूँ तो मुझे पता है। देखिए भैया मान गया बाई फेथ मुस्लिम है। आफ्ताब भाई एक बात बोलेंगे आपके बात पे। सर हमारे कुरान में, आप कुरान हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और हर लैंग्वेज में है, और कुरान सारे जगह के एक है, चाहे इजराइल हो, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सब एक है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। कुरान में सर लिखा हुआ है, पहला उसमें अंदर में उसका हम तफसीर आपको बता रहे हैं कि जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की वफादारी भी करनी है। तो हम तो अपनी मुल्क की वफादारी करते हैं भैया। मुल्क की वफादारी कितना करते हैं आप? भारत माता की जय नहीं लगाते हैं। सर एक मिनट सर, वो मजबूर का। अरे मैंने देखा है भैया, नहीं माफ कीजिए, मैं ऐसे थोड़े हवा में बात कर रहा हूँ, ऐसा थोड़े ही कि मैं पढ़ता लिखता देखता नहीं हूँ। बिल्कुल आप साहब वंदे मातरम नहीं गाते हैं क्यों भाई? इससे हमारा नहीं, इसका तरक्की का क्या मतलब? अरे देश की तरक्की का, देश का तरक्की का ही तो मतलब है कि आज जो है अमेरिका में रहने वाले सारे अमेरिकन हैं, इजराइल में रहने वाले सारे इजरायली हैं, मर मिटने के लिए अपने देश के लिए तैयार हैं। फिलिस्तीन में रहने वाले सभी फिलिस्तीनी हैं, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। भारत का अपनी शहादत जो दी है, पाकिस्तानी टैंक जो था। अच्छा एक बात, अब आप अब्दुल हमीद का, अरे भैया एक बात बताओ जी, इसका जवाब आप लोग दे दीजिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद का जब जनाजा निकला कितने मुसलमान थे, और वही जो कश्मीर का जो आतंकवादी था जिसको फांसी की सजा हुई, उसके अफजल गुरु, उसके जनाजे में कितने लोग निकले, ये बता दीजिए। सर इसका जवाब दे दे रहे हैं। जवाब नहीं, दोनों जगह तो मिट्टी देने मुसलमान ही गए होंगे ना। ये तो गजब सवाल का जवाब। भीड़ से कोई मैटर नहीं रखता, मैटर रखता है, उससे मैटर रखता है। नहीं, इंडियन का सबूत पेश नहीं होता है। इसी से सबूत कैसे होगा सर कि एक आतंकवादी के पीछे इतना मुसलमान, अच्छा एक राष्ट्रभक्त देशभक्त एपीजे अब्दुल कलाम के पीछे इतने लोग रखता सर तो है। आतंकवादी जो होते हैं, हमको सर एक सरल भाषा में समझा दीजिए, आतंकवाद का परिभाषा क्या है? आतंकवाद का परिभाषा जो देश में आतंक बचाए, दूसरे देश में जाकर आतंक बचाए, उससे आतंकवादी का। ठीक है सर। आज एक बात बताइए, आज सीरिया में कौन सा आरएसएस और बजरंग दल और भाजपा वहाँ मारकाट कर रही है? कौन कर रहा है? आज देखिए अभी तो सर अमेरिका वाले उसको बोलते हैं टेररिस्ट, और उसके कंट्री के लोग अमेरिकन को टेररिस्ट बोलते हैं। देखिए मैं एक बात बताइए ना, अब इंडिया में गोडसे को भी टेररिस्ट कहा जाता है, आप बोलते हैं टेररिस्ट नहीं है। नहीं मैं कहा कहता हूँ टेररिस्ट नहीं है। आप मानते हैं गोडसे टेररिस्ट? अरे भैया देखिए, गोडसे ने जी महात्मा गांधी को मारा, ठीक है जी, ये अच्छा बात नहीं है, बिल्कुल सही। लेकिन मैं वही बात कहूँगा कि आप मारते हैं तो भी अच्छी बात नहीं है सर, जो मारता गलत है, क्योंकि कानून हाथ में लेने का किसी का अधिकार नहीं है ना। तो आप तो कानून हाथ में, अभी मुर्शिदाबाद में कानून हाथ में ले लिया तो बंगाल में भागने के लिए वहाँ परेशान है लोग, क्या बात ममता बनर्जी बयान दी है अपना कि बंगाल में बीजेपी बाहर के लोगों को बुला के मुसलमान को टोपी पहना के दंगा करवा दिया। ये ममता बनर्जी बोली, क्या बात है, ये ममता बनर्जी। सबका दाढ़ी भी बढ़ गया, सब आजकल दाढ़ी सब रखते हैं सर, विराट कोहली भी दाढ़ी रखते हैं, सब मौलवी टाइप का दाढ़ी सब रखे हुए था।
लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। वो एक साल से बढ़ा के 2 साल से बढ़ा के रख रहा था। देखिए ये क्या बात करते हैं। अरे भैया कश्मीर में तो वहाँ के पंडितों को मार मार के 90 में आप लोगों ने भगा दिया। कोई कंडेम नहीं करता है, सब करते हैं, कोई कंडेम नहीं करता, माफ कीजिए, कोई कंडेम नहीं करता। आप करने से आप पत्रकार हैं, आप कर रहे हैं, लेकिन आपके समाज के कौन लोग करता है? विधायक जी एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा। देखिए जिहाद की जहाँ तक बात है तो जिहाद का मतलब है जद्दोजहद करना। जद्दोजहद का मतलब जैसे मुझे रोटी के लिए जिहाद करना पड़ेगा, जिहाद का मतलब ये नहीं है कि दूसरे धर्म के मेरे और सो कॉल्ड मुस्लिम जो बनते हैं और जो टीवी पे आके बैठते हैं उनको पैसा दिया जाता है टीवी की तरफ से। और वो तो आप कहेंगे ही, वो तो आप कहेंगे। हम क्यों कहेंगे? आप कहेंगे ना, इसलिए कि आपके अंदर भी वही तो भरा हुआ। क्या भरा हुआ? नहीं, इंडिया ने सर पहले भैया हम देशभक्त हैं। ये तो हमारा तो उठना अब यहाँ चाचा मेरा तो उठना बैठना हिंदू के घर में होता है। आप फिर वही कर रहे हैं। 50 हिंदू है जिसके घर में हम नहीं जाएंगे तो मेरा खाना नहीं पचेगा। नहीं पचेगा। तो हिंदु ऐसा धर्म है, बिल्कुल है, जो सहिष्णुता सिखाता है सर, एकदम हमारे यहाँ तो सिखाता है। साफ कहता है भाई कि वसुधैव कुटुंबकम, हमारे यहाँ कहता है अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। हम तो विश्व के कल्याण की बात करते हैं। हिंदू धर्म कहता है ये हम भी, लेकिन हिंदू के जो नेता आज बन गए हैं वो तो बात दी है। अच्छा, हिंदू आतंकवादियों का 10 ठो का नाम लीजिए तो आप थोड़ा। हाँ, हिंदू आतंकवादियों का 10 ठो का नाम लीजिए। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। होता है, नहीं होता, नहीं कोई धर्म नहीं, गलत बात। सर गोडसे का धर्म नहीं था। अरे गोडसे या अफजल गुरु का आपके हिसाब से धर्म हम नहीं माने भैया। धर्म कैसे नहीं हो ही नहीं सकता है, वो चोला पहना हुआ है। अरे अभी सर हम एक और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत विकास की काम कर रहे हैं देश के अंदर, इसको कोई छुपा भी नहीं सकता है, और देश प्रगति भी कर रही है, इसको कोई दुत्कार भी नहीं सकता है। एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी, यही 2 पॉलिटिकल पार्टी देश के अंदर बड़ी है। तो मुसलमानों को आज गेंद बना लिया गया। गेंद होता है ना फुटबॉल, वो उधर से मार रहा है, वो उधर से मार रहा है, ये इधर से मार रहा है। सर मारा ही जा रहा है। आज यूपी का हालात देख लीजिए क्या है। आजादी के बाद योगी जी पूरा मुसलमान का एंटी काम कर रहे हैं। कोई काम नहीं कर रहे, एंटी कर रहे हैं सर, गलत बात है। आप गलत बोल रहे हैं। आज आज़ादी के बाद मुसलमान किसको वोट करता रहा? कांग्रेस को सबसे ज्यादा किया है। सबसे ज्यादा नहीं, कांग्रेस को ही किया है। बिल्कुल किया। आप बोलते हैं हमारा वोटर है, हम मान लें, हम लल्लो चप्पो करें, मैं नहीं करूंगा भैया, बात साफ है। बिल्कुल, मेरे पास तो मुस्लिम इलाके का पूरा लिस्ट है, बताइए। नहीं दे 2-4 वोट तो दिखाई पड़ा होगा ना। वही 2-4 वोट से नहीं होता है। अरे 2-4 वोट, फिर वही 2-4 वोट में आप भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं, सब हैं। 2-4 वोट में पूरा हिंद पीढ़ी है। आपने मुसलमानों को उसका हक दिया है। आपके पास में एक सांसद नहीं है, एक आपका विधायक नहीं है। अरे नहीं है तो आपका, अरे नहीं है तो नवाज हुसैन आप सांसद। अरे भैया तो आप कांग्रेस को वोट देते हैं, जेएमएम को देते हैं, तो उससे ना बात कीजिएगा हमसे। हमको आप वोट देते नहीं है, आप हमको वोट देने का मौका कहाँ? और सुन लीजिए एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, माफ कीजिएगा, कैद कर रहे हैं, कीजिए, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। बिल्कुल सर, एकदम बेबाक यदि भारतीय जनता पार्टी किसी मुसलमान को भी दे देना टिकट, मुसलमान उसको वोट नहीं देगा। तो यही बात तो लोगों का कहना कि मुसलमान को वो टिकट देगा तो हिंदू वोट नहीं करेगा। भैया हिंदू तो बीजेपी से अगर वो टिकट मिल जाएगा, हिंदू तो कर, उसको वोट नहीं करेगा। अरे हिंदू तो कर देगा, मुसलमान नहीं करेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी के जितने तो यहाँ से टिकट दिलवाइए सर, दिलवा दें, नहीं तो करवा के चुनाव हरवा दें। हाँ, सही बात। कहने से अरे हारेगा सीपी सिंह सब जब, अरे हारेगा नहीं, सीपी सिंह जीत सकता है, उनका तो सब जीत जाएगा क्या? नहीं जीत सकता है, नहीं सब जीत जाएगा क्या? मैं फिर कह रहा हूँ ना, ये सब हमारे पास भूमिका देने की जरूरत नहीं है। 50 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ, देश और दुनिया को देख रहा हूँ। भैया सीधी बात है, मैं एक सच्ची घटना बताऊँ सर? बताइए। एक मुस्लिम लड़का है, कावेरी में काम करता है, ठीक है, आज से 12-14 साल पहले उसने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया कि हमारे मोहल्ला में आइए। मोहल्ला का नाम है रमजान कॉलोनी, ठीक है, रमजान कॉलोनी। सेकेंड हाफ में मैं गया और देखकर मैं दंग रह गया। साहब क्या बात करते हैं आप? वहाँ पर बैठे हुए लोग हैं,
एक तो मुस्लिम लोग भारत जिंदाबाद नारा नहीं लगाते, हिंदुस्तान जिंदाबाद नारा लगाता है। तो सर इसमें तकलीफ क्या है? हमको नहीं तकलीफ है, अरे हिंदुस्तान बोल इसलिए रहे ना सर, आप माननीय हैं, आपकी बातें सारे जनता नहीं, आगे की बात समझिए ना जी। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद, एक 4 साल का बच्चा गोद में बैठा हुआ था, नारा क्या लगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं, उसके ये तो पिता गलत, अरे मैं गलत नहीं, मैं गोली मार दीजिए उसको। काहे गोली मारेंगे? क्यों हमको बोलेगा पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने का कोई अधिकार नहीं इसी है। झारखंड के अंदर मुखिया जो जा रहा था नॉमिनेशन भरने, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। क्या बात कर रहे हैं सर? इसी सेंट्रल पुलिस तो आपके पास है, उसको अंदर बंद कर दीजिए। अब आ गए पुलिस पर। नहीं, इसी ओवैसी दिन अगर देश विरोधी कोई काम कर रहा है तो इसी ओवैसी दिन ओवैसी के कार्यक्रम में एक लड़की पाकिस्तान जिंदाबाद एक बार नहीं 6 बार नारा गलत है लगाई, सर। बाद में उसे माइक छिना गया। ओवैसी उस टाइम क्या कर रहे थे? मेरा फिर वही उसको बात है। उतारे थे स्टेज अरे से। भैया मानसिकता, ये मानसिकता है, इसको मानिए या नहीं मानिए, जो सही बात है मैं वही बोलूंगा, चाहे मेरा गर्दन क्यों नहीं करना, नहीं करना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल। मैं ललो चौपो नहीं करूंगा, मैं तुष्टिकरण नहीं करता हूं, मैं स्पष्ट हूं, मेरी नज़र में राम और रहीम दोनों बराबर हैं। बिल्कुल तो सर। आपको हमको वोटर नहीं मान रहे हैं, तो आप हमको अपनी जनता अरे वोटर का मतलब जनता तो ही है। अच्छा आपको एक चीज़ और दिखाएं, हाँ बताइए। मेरे पास सारा रिकॉर्ड आता है। अरे यही सीपी सिंह, और मेरे विधानसभा क्षेत्र की भी नहीं थी मुस्लिम महिला, सीपी सिंह ने अनुशंसा करके उसको मुख्यमंत्री के यहाँ से पैसा दिलवाने का काम किया। बिल्कुल मानते हैं। और मैं कल ही, अभी भी होगा मेरे बारे पर, कल ही एक मुस्लिम बच्चा का एडमिशन के लिए मैंने गुरु नानक स्कूल में चिट्ठी लिखा है। क्या बात करते हैं सर? क्यों नहीं करिएगा? आपके नहीं, बच्चे हैं तो करेंगे। मैं तो नहीं, मैं तो अपना जो मेरा नेचर है मैं जी। करूँगा। हम ऐसे ही आपसे थोड़ी आपके पास आ मैं गए। अपना नेचर के अनुसार काम करूँ। मैंने कहा ना कि मेरी नज़र में राम हो, रहीम हो, सरदार जी हो, बौद्ध हो, कोई हो, एवरीवन इज इक्वल। हम सबको एक समान मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन आप कहिएगा कि आप हमसे बुलवा लीजिएगा, इसको सही बोल दीजिए, इसको सही बोल दो, मैं नहीं बोलूँगा अभी बात। आप एक बात बताइए तो थोड़ा, 2022 में 10 जून को मेन रोड में हजारों मुसलमान आ गए थे जी। तो किस लिए आए थे? क्या है, क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या चीज़ का प्रोटेस्ट कर? वो प्रॉफिट साहब के बारे जो बीजेपी की जो नेता थी उन्होंने कुछ बोला, बयान दिया, तो उसके अगेंस्ट में विरोध कर रहे थे। अच्छा एक बात बताइए जी। वो कहाँ बहस हो रही थी? स्टूडियो में बैठ के, और आपका कोई, उसने तो इतना ही कही थी ना कि भाई यदि हम कहना शुरू कर दे तो उसी पर इतना बवाल। नहीं, वो धार्मिक मामला था सर। हमारे यहाँ वो सर धार्मिक मामला में वो हस्तक्षेप की थी। आपने सर किसी मुसलमान को सुना है कि भगवान राम के बारे अमर्यादित भाषा को उपयोग कर दे? आप किसी बात करते हैं? आप किसी एक का नाम हमको लेके अरे दिखा भैया दीजिए एक का सर। नाम नहीं, मैं सैकड़ों नाम ले दूंगा। नहीं ले सकते हैं सर। हिंदुओं, अच्छा एक बात बताइए ना, वो मुसलमान हो ही नहीं सकते हैं अच्छा सर। आपका ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, हाँ। कभी हिंदुओं को देखा है पत्थर चलाते हुए? अच्छा एक मिनट सर, नहीं, इस पर हम आपको नहीं, जवाब दे रहे हैं। नहीं, एक मिनट नहीं देखते हैं, और वो कभी चलेगा भी नहीं। हाँ। वो कभी हिंदू भाई नहीं चलाएंगे। हमको खाली सर एक चीज़ का जवाब दीजिए आप ही के सवाल पे, कि जहाँ शोभा यात्रा निकलती है आपके हिसाब से मुसलमान वहाँ पथराव करते हैं, सही है सर? हाँ बिल्कुल। ये सर 2014 से पहले नहीं होता था। 2014 के पहले भी होता था। कहाँ होता था? अरे सर हर नहीं जगह होता था अरे सर। फिर कह रहे हैं। इतना तो अमन अरे चैन से अच्छा, सारे एक बात लोग बताइए ईद में ना। आ रहे हैं। आप चाचा आ रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में दंगा कौन कराया? कांग्रेस कराया। करने वाले कौन थे? वो तो कांग्रेस कराया सर, नहीं, मुसलमान थोड़ी नहीं, कराया। हम गलत वाली नहीं, कांग्रेस तो सबसे ज्यादा मुसलमान को कुचला है। मैं कांग्रेस पर राइट सबसे ज्यादा मुसलमान के अगर इलाके में हुआ तो कांग्रेस के रिजर्व में हुआ है। हम कहाँ बोल रहे हैं बीजेपी में कांग्रेस पर आरोप नहीं लगा। मैं तो रघुवर दास जी का तारीफ भी किया। उसके राज में दंगे हुए मैं ये कह सकता हूँ। तो सर पॉलिटिकल पार्टी दंगे करा रहे उसने हैं। कराया मैं नहीं कह सकता। अरे भैया मेरा फिर कहना है ना, आप भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि आप यहाँ शांति से रहें,
और देश के उत्थान में अपना योगदान तो दें। सर उत्थान में तो दे ही रहे हैं। कहाँ डॉक्टर दे रहे हैं? एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा सर्टिफिकेट कौन देगा सर? अरे भैया 4 गो नाम के सर 4 नाम नहीं है उसके सर। अलावा कोई है मोहम्मद क्या? शमी क्रिकेटर है, अरे अब वो तो- स्पोर्ट्स वो में तो- भी आ गए वो तो हैं। ऐसा- इरफान पठान, यूसुफ वो पठान, तो- फिल्म इंडस्ट्रीज में शाहरुख खान, सलमान खान, अरे शाहरुख खान, स्वतंत्रता सेनानी में कितने का अरे नाम इनको ले तो सर? डर लगता है हिंदुस्तान में भाई। क्या है डर लगता है सर? कैसे बोल, आप उस भुला गए? मैं तो नहीं भूलता हूँ ना। कहाँ? यही ना कहा था, वो क्या नाम है एक और? आमिर खान ने क्या कहा था जी, हमारी पत्नी कहती है कि यहाँ बहुत डर है, बहुत तो सर ये है। उनकी पत्नी कह रही है ना, अरे आमिर खान नहीं कहा। फिल्म इंडस्ट्रीज का क्या नाम है उसका? वो कलाकार अभी देखिए बहुत अच्छा कलाकार है। शाहरुख खान। नहीं, फिल्म इंडस्ट्रीज में हीरो में सलमान खान। नहीं, अभी नहीं, पहले, इसके पहले वाला में दिलीप कुमार जी। नहीं, वो सब तो खैर ये सब काम में। चलिए सर, इसको तो छोड़ दें। मैं ये कह रहा हूँ ये इस मुद्दे पे तो वो भी मेरा देखिए स्पष्ट है भैया, मेरा स्पष्ट कहना है, सब कमा के खाता है, बिल्कुल। कोई किसी को खिलाता नहीं है, ठीक है ना। आप मेहनत करते हैं, मेहनत करके खाइए, खिलाइए। मेरा ये कहना है कि भारत में रहने वाला, फिर मैं कह रहा हूँ, चाहे कोई भी हो, सब भारतीय हैं। भारतीय है, सही बात सर। भारतीय के अनुसार उसे व्यवहार भी करना चाहिए। ठीक। आप ये बताइए, जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान में फांसी होती है और रांची के सड़कों पर तोड़ फोड़ करते हैं। सर तो जो करता है वो देशद्रोह है। देशद्रोह है। देशद्रोही है, वही बात है ना, वो तो देशद्रोही है। सलमान रुश्दी का नाम सुना है आप लोगों ने? बिल्कुल सर, बहुत बड़े वो किताब लेखक है। वो किताब लिखता है। हाँ। और दंगा होता है भारत में, तो जो वो इस तरह का काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। सही कह रहे हैं। लव जिहाद करके टुकड़े टुकड़े करके करने वाला कौन? अभी भी तो सब तो वही हाल है। टुकड़े करने वाला तो दोनों हिंदू ही है। अरे भी ठीक है। अच्छा, लेकिन अब अधिकतर- सलमान रुश्दी पर आते हैं सर। सलमान रुश्दी अगर अभी भगवान राम के खिलाफ अगर आपको कोई बोलेगा तो आपका दायित्व क्या बनता है? दायित्व बनता है हम प्रतिकार करेंगे, तो प्रतिकार ही सर किया ना। जुदा नहीं करेंगे। क्या सर जुदा किसने किया? किसका? अरे काहे ने किया? अभी अरे तो- टेलर अभी का तो टेलर ने क्या अभी किया तो था? आपको रामजीलाल सुमन जो बोले अरे, हैं, अरे, सुनिए सर, सुनिए ना। रामजीलाल सुमन जो बोले हैं, हाँ, क्या? तो जो करनी सेना है हाँ। उसको बोलिए कि उसका जो सर लाएगा 25 लाख रुपए, तो ये कहाँ तक गलत है। तो आप बोलिए ना कि गलत है। बोल तो रहे हैं, तो आप अपने खुले मन से बोलिए। खुले मन से कहा, आपके अति पर बोल रहे हैं कि जो भी कानून को करनी सेना जो कह रहा है वो कोई गलत है। सेना हो भैया, सुन लीजिए, फिर मैं कह रहा हूँ, किसी को भी ये कहने का अधिकार नहीं। बिल्कुल सही कहा। भारत के अंदर संविधान है, संवैधानिक तरीके से आज ही प्रतिकार मेरे होना पास आया था। मगर सर राहुल गांधी का हमको लग रहा आप लोग संविधान को हाथ में लेके घूमने लगे हैं। जो राहुल गांधी कर रहा तो वो लोग अप्लाई कर लिए आप लोग, लग रहा है। अप्लाई नहीं किया ना, वो तो नकली गांधी है। कैसे सर? अरे हम कैसे? बताइए सर, जनता जानना चाहेगी। अरे आप नहीं जानते हैं? नहीं सर, हम तो जान रहे, लेकिन वो माननीय गांधी- बताएं वो सर। गांधी कैसे हो गया आप बता वो तो दीजिए। टाइटल है सर उसका ना, कैसे मिला? वो राजीव गांधी का बेटा है इसलिए राहुल गांधी हो नहीं, गया। इसीलिए तो नहीं जानते हैं सर आप ना। बताइए। जानिए, जी। श्रीमती इंदिरा गांधी का हस्बैंड का नाम क्या था? फिरोज गांधी। फिरोज गांधी। बोले तो सर। गांधी नहीं था, गांधी था, ठीक है। जी। वो पारसी है, बिल्कुल पार्शियल था। ठीक है। महात्मा गांधी ने अपना टाइटल दे दिया गांधी। ज्यादा उससे प्रेरित थे वो, जवाहरलाल नेहरू। जो भी है, हाँ। प्रेरित नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू तो शादी नहीं करना चाहते थे, तो गांधी जी ने बीच बचाव करके शादी करवा दिया। जवाहरलाल नेहरू इसीलिए तो हमारे देश के वो बापू है, सबका देखते उस जमाने में वो शादी के विरुद्ध थे। जी। गांधी ने हस्तक्षेप करके करा दिया और गांधी सरनेम दे दिया। अब वो गांधी कहलाते हैं, ठीक है ना। असली गांधी तो है नहीं, महात्मा गांधी के नहीं, उनके वंशज है नहीं, बिल्कुल नहीं। नंबर 1। नंबर 2, आज मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए एक होड़ लगी हुई है। कांग्रेस में, सपा में, बसपा में, राजद में, ममता में, सब में, जेएमएम में, सब में एक होड़ लगी हुई है। क्योंकि मुस्लिम वोटर जो होता है ना, एकजुट वोट करता है जहाँ भी करे। भाजपा के विरोध में, जहाँ भी भाजपा है, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे झारखंड में हो। अच्छा सर, क्यों भाजपा के विरुद्ध में मुस्लिम वोट करता है? इसका क्या रीजन है? इसका एक ही रीजन है हाँ। कि
भाजपा तुष्टिकरण नहीं करती है, उसके हर कर्म और कुकर्म में साथ नहीं देती है। तो जब कि पिताजी गले से नहीं लगाएंगे तो बच्चा तो अरे भाई अनाथ क्या गले से लगाएंगे जी आप? तो बगल वाला क्या? अरे नहीं, आपको प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है ना, मुझे प्रैक्टिकल अनुभव है। सुन लीजिए, कीजिए ना। आप करते हैं ना। अरे भैया सुनिए, मैं 1996 में पहली बार चुनाव जीता है, पर्सनल बात, लेकिन आपको सच्चाई, मैं सच्चाई ही बोलूँगा। मेरे जैसा व्यक्ति के पास खेत मोहल्ला से, आप तो बर्थडे में, अरे भैया हर चीज में जाते हैं। इवन के मेरे इंस्टीट्यूट में आप जब विधानसभा अध्यक्ष थे तब सब गए थे में, उद्घाटन अरे करने। भैया मैं सब में जाता हूँ। अभी भी जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ एक मस्जिद है, लोगों हमारे एक ठेवना कीचड़ था खेत मोहल्ला में, खेत मोहल्ला में, क्या हिंदपीढ़ी खेत मोहल्ला। मस्जिद का नाम देखिए भूल रहे हैं। वहाँ मैंने वहाँ सड़क बनवा दिया, मैंने वहाँ नाली बनवा दिया। वजू करने के लिए कहा कि पानी की दिक्कत है, मैंने वहाँ चापानल गड़वा दिया। भाई देखो, कोई भी धार्मिक स्थल है, देखिए कोई भी कहे, किसी भी धर्म के लिए लोग लड़ते हैं ना। मेरे जैसा व्यक्ति का मानना है कि बस संचालन करता एक ही है, एक ही। अलग अलग नाम से आप पुकारते हैं, अलग विषय है, ठीक है। तो किसी भी धार्मिक ग्रंथ, किसी भी धर्म का हम लोग सम्मान करते हैं, या कोई धर्म हो। मेरा ये कहना है, उतना करने के बावजूद मुझे उस बुद्ध से 2 वोट मिला, ठीक है ना। और मुझे स्वागत करने के लिए, उन लोगों को तो पत्ते नहीं है। सीपी सिंह पूरा रिकॉर्ड लेके गया बुद्ध का, है ना, पूरा हारमोनियम पर मेरा गुणगान। लास्ट में मैंने कहा कि गाय को घास नहीं दीजिएगा, गाय तो मर जाएगी ना। आप तो हमारे को हराने के लिए काम किया, फिर भी आप बुलाए, मैं चला आया। मेरा कहने का तात्पर्य है, वोट दो मत दो हमको वोट की जरूरत नहीं है। मैं स्पष्ट तो यही तो चीज़ है ना कि मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है। मैं बोलते हैं तो फिर अरे कैसे भाई, फिर मैं सीपी सिंह कर रहा है ना, क्यों करें हम 7 बार रोज हम गोईठा में घी सुखाएं? क्या बात करते हैं जी? मैं अपना बर्बाद कर लूँ कैरियर? आप मुद्दा से आफ्ताब जी सर को भटकाएं। सर, हमने पूछा था कि आखिर मुसलमान क्यों नहीं बीजेपी को वोट देता, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि आज़ादी के बाद चूँकि यही कांग्रेस ने देश का बंटवारा कराया, मुसलमानों ने कहा हमें अलग देश चाहिए, उनका तुष्टिकरण करके देश का बंटवारा करा दिया। और उसके बाद संविधान संशोधन तो सर कांग्रेस ने करवाया ना सर, तो मुसलमानों ने नहीं ना करवाया। अरे कांग्रेस ने कराया तो जो, एक मिनट, जो तो यहाँ कटघरे में मुस्लिम क्यों खड़े हो जा रहे हैं? एक बात बताइए, कांग्रेस मुसलमान का कोई आप बड़े पत्रकार, गॉडफादर थोड़ी है। बड़े पत्रकार हैं। मुर्शिदाबाद में जो घटना हुआ, ये अभी वाला 2-3 दिन पहले, हाँ। जी सर, किसी कांग्रेसी का बयान सुने उसका क्या? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हर बात में। सर राहुल गांधी ने तो वक्फ कानून पे भी एक वर्ड नहीं बोला है, एक वर्ड नहीं बोले हैं। हम भी भले बयान नहीं दे रहे हैं। अरे लोकसभा के अंदर न प्रियंका गांधी बोली, कुछ नहीं बोले, नहीं बोले के अंदर न सोनिया गांधी नहीं बोले हैं भैया। मैं उसके बाद वो तो सर नेतागिरी कर रहा है ना। बाद भी कहिए, मैं हथी वाला पेपर, हम कांग्रेस को ये सर्टिफिकेट थोड़ी दे देंगे सर। आप जो है ना, इस पेपर ले आइए, पेपर पर मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि मुसलमान भाजपा को कहीं बोलेंगे। सर तो भाजपा वैसे मुसलमान के लिए कर दे, आज जो है आज कांग्रेस खत्म हो जाएगा। आज देश के अंदर आपने सर कहा कि कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा, कब? आज देश के उसको कर दीजिए ऐसा कि मुसलमान आपको वोट देने लगे। अंदर मोदी जी बिना भेदभाव किए बिल्कुल सबको उज्ज्वला गैस का लाभ दे रहे हैं, एकदम दे रहे हैं सर। सबको 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज दे रहे हैं सर। वो हिंदुस्तानी को दे रहे हैं। सुनिए ना, अब हिंदुस्तानी पर आ गए, या भारत जो आप बोले हिंदुस्तानी को दे रहे हैं। वो जो है सबका पक्का आवास बनवा दिए, वो इंडियन को दे रहे हैं सर, धर्म को देख के नहीं दे रहे हैं मोदी जी।
वो हिंदू नहीं, वो सबको एक समान मानते हैं। इस बात को मान रहे हैं ना? अरे सर हम 100% इस बात को मान रहे हैं ना? 100%। तब फिर लेकिन योगी जी जस्ट उल्टा कर दे रहे हैं। योगी जी कोई उल्टा नहीं कर, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार उल्टा कर दे रही है। अतीक बदमाशी करेगा सर, तो उसको पुष्प सर वर्षा करेंगे, माला पहनाएंगे। तो सर अतीक को कहाँ वो मारे हैं? अतीक को तो क्रिमिनल मारा है, क्रिमिनल मारे हैं। वो भी मारा हो। और सर अभी आपने कानून की बात की थी, अच्छी लगी, क्योंकि आप हमारे गार्जियन है सर। आपसे हम लोगों को सीखने को बहुत मौका मिलता है, खास करके पत्रकारिता में। हम बहुत कम उम्र से पत्रकारिता में सर, विधानसभा में मैंने कई बार आपसे बात किया। तो जैसे अतीक मान लीजिए क्रिमिनल है, तो उसको कानून फैसला देगा ना सर। हाँ, तो कानून ने ना फैसला कहाँ दिया उसको? तो क्रिमिनल मार दिया, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया। अरे जो भी है, दलित का वहाँ रोज कुछ ना कुछ कांड हो रहा है सर, बलात्कार हो रहा है, उस पर नहीं हो रहा है। मुर्शिदाबाद सर हम ममता बनर्जी को कोई गारंटी नहीं है, हम उसको ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे। मुसलमानों ने दलितों का सर नहीं किया है, दलितों का किया। वहाँ से तो ममता बनर्जी बोल रही है कि बाहर से लोगों को लेके आए थे। अरे ममता बनर्जी बोल दी, आपको विश्वास हो गया? नहीं, वो बोल रही है मुर्शिदाबाद हमारे मुसलमानों ने, धुलियान के मुसलमानों ने किया, ये नहीं हमारे ममता। अरे सर हम स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लड़का हैं और रांची फुटबॉल एसोसिएशन के सर सेक्रेटरी भी हैं। मेरे बहुत फुटबॉलर मुर्शिदाबाद में हिंदू दोस्त थे, बोला यहाँ कुछ नहीं हुआ, पॉलिटिकल ड्रामा है। अच्छा बोला पॉलिटिकल ड्रामा है। ये ना कि आप पत्रकार होते हुए पहले मुसलमान नहीं है सर, पहले इंडियन है सर, पहले इंडियन है मुसलमान। अरे शरीयत आपके अंदर सर, शरीयत तो रहेगा सर, वो तो रहेगा सर, रखे कौन, वो तो रहेगा सर। जैसे हफीजुल जी भी ने कहा था कि शरीयत पहले, शरीयत को हम ये पहले और नहीं, शरीयत को हम रखते हैं दिल में और संविधान को रखते हैं हाथ में। तो सर वो गलत कहाँ है, हमको ये साबित करती है। नहीं, उनसे पूछा गया कि पहले शरीयत की पहले संविधान, नहीं, वो क्लिप को काट के दिखाया गया था सर। दूसरा अभी बोला है नहीं कि सब्र, सर वीडियो मेरे पास है, मैं चलाऊंगा, मैं वीडियो अभी भी बोले है ना, सब्र और कब्र हाँ में नहीं है। मुसलमान सब्र में है, कब्र में नहीं है। फिर सड़कों पर उतर के मार, तो वो गलत बोले हैं सर, गलत सड़क हम तो उसका भी खंडन कर रहे हैं। उसका भी खंडन कर रहे हैं, कोई अंत नहीं है। तन मन में राम बसे भैया, सीधी बात है, आप तन मन में राम बसे। अरे हम में बसा, आप में नहीं बसा है। तो अपने अपने फेथ के हिसाब से ना मानिए ना भाई, हम कहाँ कर रहे हैं? हम तो आपकी इज्जत कर रहे हैं कि भाई आप जो है एक सच्चा मुसलमान बनिए, मैं इतना ही बस। अच्छा, एक चीज विधायक जी, आपकी हमेशा वक्तव्य आपकी देखी जाती है कि सनातनियों के धर्म के जुलूस में ये होता पत्थरबाजी। अब एक चीज एकदम ईमानदारी से बताइए कि पत्थरबाजी जो करते हैं आखिर क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? अरे पत्थरबाजी क्यों करते हैं? पत्थर माने हमारा जुलूस निकलेगा, पत्थरबाजी कीजिएगा, क्यों नहीं? सर को बोलने दीजिए। आप क्यों नहीं जाते हैं? आप भारत का संविधान मानते हैं, आप केस कीजिए ना। यदि किसी ने गलत किया है, आपको यही कहेगा ना कि उत्तेजक नारे लगा रहे थे, तरह तरह की बातें आप लोग डीजे नैरेटिव सेट करते हैं। हाँ, डीजे नैरेटिव सेट करते हैं। मेरा कहना है या पत्थर चलाना शुरू कर, मस्जिदों से पत्थर चलाना शुरू कर दीजिएगा सर। पेट्रोल पंप चलाना शुरू कर दीजिएगा। कहाँ चलता है सर? कौन देखा है? देखा है? कौन देखा है सर? तो कौन देखा है कि प्रूफ तो होता ही नहीं है सर, मीडिया में चल गया वो हो गया। प्रूफ कानून कहाँ करता है सर? कानून करता है ना। अच्छा, जितने भड़काऊ भाषण जो गाने होते हैं सर, वो तो आप ही के ही में बज रहा है। मुसलमान की ईद में नहीं बज सकता है कभी। अरे बजा ही नहीं सकता है भड़काऊ गाना। आपके यहाँ नहीं आ रहे? नहीं, गाना बजता है सर। अरे नहीं, आपके यहाँ भी तो नहीं था। आपके यहाँ भी तो क्या, अरे जुलूस बहुत मुसलमान का निकलता है सर। आपके यहाँ भी तो था। हम लोग बचपन में देखे, हमारे गांव में 4-5 ही मुसलमान हैं और हम लोग चंदा दे करके उसका तेजिया निकलवाते थे। मुहर्रम और लकड़ी का गदका खेलते थे। बिल्कुल। शाम तक को लौटते थे घर। तो उस वक्त कभी नहीं होता था सर। नहीं होता था। नहीं, आज क्या है, मुहर्रम के जुलूस में हम नाचते हैं, गाते हैं। गलत है क्या? मुहर्रम का जुलूस में नाचना ही नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है नाचना है? तो वो यही तो समाज। अरे वहाँ तो हाय उसे, यही तो सर पॉलिटिक्स है। छाती पीटना है ना। हाँ, वो भी गलत है सर। ये सुन्नी लोग करता है, शिया लोग करता है, भाई करते हैं। आप लोग तो मुहर्रम का जुलूस निकालते हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। गलत है सर, गम ना है। हाँ, वो गलत है। और देखिए गलत है। और इतिहास की बात कीजिएगा ना,
तो करबला के मैदान में आरएसएस और बजरंग दल या भाजपा वाले थे जो कत्ल किया है, इसका जवाब दे। कौन किया आप सर? फिर से एक बार सवाल दोहराएं, हम सुने नहीं। 1 मिनट सर का सवाल सुने। अधर्मी कत्ल, वो मुसलमान नहीं थे। मुसलमान अधर्मी नहीं हो सकता है। अरे हिंदू अधर्मी नहीं। पहले वो बताएं वो मुसलमान थे कि नहीं? वो मुसलमान थे। कैसे मुसलमान नहीं थे? मुसलमान नहीं थे। सुनिए, वो मुसलमान थे लेकिन शराब भी पीते थे जो कि मना था। अच्छा एक बात मां बहन शादी भी करते थे। आप तो अभी कहते हैं शरीयत की बात। जी बिल्कुल, शरीयत में तो है ना कहीं पर क्या शरीयत हदीस में नहीं आता है ना, जो चोरी करता है उसका हाथ काट लिया जाए। बिल्कुल काटते हैं क्या? तो जिस मुल्क में आप लोग सूद का पैसा लेते सर, हैं कि जिस मुल्क में है वहाँ के कानून के हिसाब से शरीयत चलता है। वहाँ के यहाँ हिसाब से देखिए शरीयत सर, नहीं चोरी चलता का कहाँ हाथ काटा जाता है इंडिया में? शरीयत उसके लिए, वो अरबियन कंट्री में होता है सर। उसके लिए संविधान नहीं, संविधान हमारे मुल्क में है सर। बड़े सर तो हम यहाँ मानते कहाँ हो भैया? सर अगर हिंदुस्तान में कहाँ हाथ काटा जाता है? संविधान मानते तो मानते हैं तभी नहीं ना काटते हैं। नहीं, संविधान मानते तो वक्फ बोर्ड पर जो भी मामले थे जी, जब कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है जी, तो शांति से बैठते, कोर्ट के निर्णय का इंतजार करते, न कि सड़कों पर आकर के इस तरह का मार काट। एक मिनट सर, मुर्शिदाबाद में सर अच्छा एक बात बताइए, गुना में भी वही हुआ हाल। तो गुना में क्या हुआ? गुना में क्या हुआ? मस्जिद के बाहर में डीजे, वो तो रिपोर्ट हुआ सर, सरकार कैमरा में नहीं, वो रास्ता से हम क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे सर, वहाँ लाइसेंस नहीं था सर। आपका रांची में मुहर्रम का जुलूस निकलता है, कहाँ कुछ होता है सर? पूरा बात सुनिए ना सर। आपके नहीं, आपके मुहर्रम का जुलूस निकलता है, महावीर चौक आता है, एकदम वेलकम होता है, भाई लोग करते हैं। पहले बात तो सुन लीजिए कि जो मजार बना है ना, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे कहाँ पर? अरे महावीर चौक में जी। अच्छा हाँ, इमामबाड़ा के बारे में बोल रहे हैं सर। वो पता है, वो हिंदू के जमीन पर बना है, नंबर 1। नंबर 2 वहाँ पर जबरदस्ती या वो दिए थे? नहीं, वो दिए था तो वक्फ हो गया, वक्फ हो गया। ये बताना चाह रहे हैं आपको, संभावना ठीक है। दिए वहाँ पर बजरंगबली का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, ठीक है ना। जब जिस रास्ते से आते हैं वहाँ पर दुर्गा जी का मंदिर है। आप आते हैं, आवाज़ के साथ आते हैं, कोई आपको रोकता टोकता है क्या? आपका मस्जिद के पास से आप जैसे वो वहाँ पर जाकर के सांप्रदायिक भड़काऊ भाषण देगा, गाना भड़काऊ बयान देगा, गलत सलत नारा लगाएगा, तो आप रोकिएगा? तो आप पक्का रोकिएगा? सर हजारीबाग में अभी लेटेस्ट हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप गोली चला दीजिएगा, आप गोली चलाना गलत है सर, जो कर रहा है वो गलत है। केस कीजिए ना, वहाँ पे सर जेल भेजवाइए, जो कर रहा है उसको जेल भेजवाइए, बिल्कुल जो हो। देखिए एक बात मैं फिर कह रहा हूँ, किसी के भी धार्मिक पहले जो आस्था का प्रतीक है किसी भी समुदाय के लिए, उसका सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल सम्मान होना चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म किसी के भी धर्म को। भैया ठीक है, आप मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने नहीं जाते, इसका मतलब क्या है? आप उस पर किसी भी प्रकार का यदि वहाँ भड़काऊ गाना बजाते हैं या उस तरह की कोई बात करते हैं, गलत है, और वैसे लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए। देखिए स्पष्ट कोई रहे, हमारा ये कहना है कोई रहे भाई, भारत के अंदर मैंने कहा ना कि भारत के अंदर सिर्फ हिंदू नहीं रहते हैं। अच्छा ये सर शहजादा अनवर जो कांग्रेस के हैं, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो उन्होंने कहा कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कांग्रेस करेगी। भैया देखिए एक बात फिर मैं बता रहा हूँ, भारत देश संविधान से चलता है और उनको कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त है। वो भारत के संविधान के अंतर्गत वो हम पर केस करें, वो जाकर स्पीकर को लिख के दें, ये इसके लिए स्वतंत्र हैं। भारत का संविधान उनको इसकी छूट देती है। चलिए तो अब हम लोग अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो हमारे गार्जियन स्वरूप जो विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं और कहे हैं साफ शब्दों में कि सभी धर्म एक समान है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, और जो भी इस तरह का कांड करता है देश के अंदर, चाहे वो कोई भी हो, संविधान के खिलाफ काम करता है, किसी धर्म के खिलाफ काम करता है या किसी धर्म के विरुद्ध कोई गलत बात कहता है तो वो बिल्कुल गलत है। और सिरे से सीपी सिंह जी ने
खारिज कर दिया। चलिए आज के लिए यहीं पर मौजू को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।